रमजान का पाक महीना चल रहा है, जगह जगह पर धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और इन सब के बीच आज देश के 3 अलग अलग शहरों से धार्मिक आयोजनों को लेकर ही संग्राम की तस्वीरें सामने आई। जबरदस्त हिंसा भड़क गई, लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। जबलपुर, हैदराबाद और बागलकोट 3 अलग अलग जगहें, लेकिन हालात एक जैसे। पुलिस ने हालात सामान्य करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति देखिए आप किस तरह की यहाँ पर बन गई थी। जबलपुर में जुमे की नमाज के दौरान फिर से तनाव जो है वो होने लगा। आखिर क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है और कौन है नफरती पत्थरों का स्पॉन्सर, ये बड़े सवाल है। रिपोर्ट जरा आप देखिए, आपको पूरा मामला समझ में आएगा। देश के 3 बड़े शहर, 3 तस्वीरें और बवाल का एक जैसा पैटर्न। कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी। हिंसा और तनाव के बाद मची अफरा तफरी, त्योहार और जुलूसों के दौरान बढ़ता बवाल। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई हिंसा के बारे में बताते हैं। यहाँ के सिहोरा इलाके में दुर्गा मंदिर में आरती चल रही थी। मंदिर के ठीक सामने ही एक मस्जिद भी है। इस दौरान मंदिर से लाउडस्पीकर की तेज आवाज आ रही थी। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर विशेष समुदाय से जुड़े लोगों ने ऐतराज जताया। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अब जरा हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। मस्जिद की छत से पथराव किया जा रहा है। सड़क पर मौजूद इस गुट को देखिए, कैसे ये लोग जमीन से पत्थर उठा उठा कर सामने फेंक रहे हैं। उपद्रवियों के हाथों में जो कुछ भी था, उससे वो इलाके में तोड़फोड़ मचाते नजर आए। इस शख्स के हाथों में लकड़ी की बेंच जैसा कुछ है, जो इसने एक दरवाजे पर दे मारा है। तोड़फोड़ के बाद हालात बेकाबू हो रहे थे और फिर कुछ इस तरह पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ाया। उपद्रवियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कुछ इस तरह आंसू गैस के गोले दागे। अरे आप लोग न हो प्रधानम समझा। कितनी पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई होगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए कैसे सड़कों पर हर जगह सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। टूटे फूटे सामान पड़े हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। क्योंकि ये चौक है, हमेशा से बहुत संवेदनशील चौक है। सामने ये दुर्गा मंदिर है, जैन ज्योति समिति के द्वारा इस दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई है और इसके ठीक पीछे मुदीना मस्जिद अहले सुन्नत जमाअत एक मस्जिद है। हमेशा से इनके बीच में थोड़ा बहुत तनाव होता रहता है, लेकिन कल रात को ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब दुर्गा मंदिर के जो पूजा आरती थी वो ख़त्म ही हुई थी और जो स्पीकर चल रहा था उसको लेकर सामने से मस्जिद के कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई और बातचीत छोटी बहुत हो रही थी और एकाएक उसने बड़ा रूप ले लिया। इलाके में तनाव के बाद कुछ इस तरह पुलिस बल की भारी तैनाती दिखाई दी। चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और हिंसा को बढ़ने से रोका गया। फिलहाल इस इलाके में शांति है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठा न होने की चेतावनी दी है। जहां भी समूह में लोग दिखाई दे रहे हैं, पुलिस उन्हें समझाकर घर वापस भेज रही है। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली है और 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है और हालात पर नजर रखी जा रही है।
जबलपुर में रात को हुआ बवाल सुबह तक शांत हो गया, लेकिन दोपहर होते होते फिर से तनाव के हालात हो गए। जुमे की नमाज का वक्त था और फिर से हंगामे की तस्वीरें सामने आईं। जबलपुर की तरह ही बवाल की तस्वीरें कर्नाटक के बागलकोट से भी सामने आईं। यहाँ एक मस्जिद के सामने से शिवाजी जयंती यात्रा निकलने के दौरान बवाल हो गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान मस्जिद की तरफ से एक पत्थर आया और इसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बवाल इस कदर बढ़ा कि कई जगहों पर आगजनी कर दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस ठेले को आग के हवाले कर दिया गया है। आसपास रखा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और फिर हिंसा की तीसरी तस्वीर दिखाई दी हैदराबाद में। यहां अंबरपेट में जामा मस्जिद के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा भी गुजर रही थी। इसी दौरान दोनों समुदाय के बीच नारेबाजी हुई। हंगामा काफी बढ़ गया। विवाद शुरू होने के बाद मौके पर फौरन पुलिस पहुंची और भीड़ को हटाया गया। देश के इन 3 शहरों में धार्मिक आयोजनों के दौरान ये भारी तनाव देखने को मिला। हालांकि अभी हालात सामान्य हैं। मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर बढ़ रहे विवादों के बीच यूपी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, जब समाजवादी पार्टी के विधायक ने रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी तो यूपी सरकार ने इस मांग को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। क्या कह रहा है अखिलेश यादव, ये जरा आप यहाँ पर देख लीजिए। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास खुद योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है वो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। जब खुद फंसते नजर आए तो सोचो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और कानून से बचने का काम कर रहे हैं। अब बात बॉलीवुड की करते हैं। देखिए, बॉलीवुड सितारों को एक के बाद एक कई ऐसे मामले आए जहां पर धमकियां दी गई, फिरौती मांगी गई। अब इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड सितारों को मिली धमकियों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में अब एक्टर रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में बात सामने आई है कि फिरौती यहां पर जो मांगी गई थी, जिसके मुताबिक रणवीर सिंह को जिस नंबर से वॉइस नोट यहां पर भेजा गया था वो अमेरिका का नंबर निकला। और दूसरी तरफ सलमान खान के बहनोई को मिलने वाली धमकी का कनेक्शन भी स्वीडन से निकला। यानी आप सोचिए, विदेशों से कॉल करके धमकियां पर दी जा रही हैं। यानी अब हिंदुस्तान के अंदर से नहीं बल्कि दूसरे देशों से लॉरेंस का जो गैंग है वो धमकी फिरौती से लोगों को धमका रहा है, ताकि अगर लिंक मिले भी तो सीधे तौर पर पकड़ में ना आए। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच विदेशी एजेंसियों से संपर्क करके लॉरेंस के गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। रणवीर को धमकी, अमेरिका का नंबर। आयुष को धमकी, स्वीडन से ईमेल। विदेशी नंबरों से धमकी भरे मैसेज। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी। 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। एक वॉइस नोट भेजा गया था। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस नंबर से ये वॉइस नोट भेजा गया था वो नंबर अमेरिका का था। क्राइम ब्रांच ने अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साधा है और इस नंबर की पूरी डिटेल्स निकालने की जद्दोजहद में जुट गई है। इस पूरे वाकया के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी और अब मामले में आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। साथ ही जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई कि ये वॉइस नोट
बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने ही भेजा था। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के मैनेजर के नंबर पर एक थ्रेटनिंग वॉइस नोट आया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। मामले में अब ये पुष्टि हुई है प्राथमिक तौर पर कि ये आवाज़ जो थ्रेट नोट में है वो हैरी बॉक्सर की है। हैरी बॉक्सर ने ये वॉइस नोट रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद भेजा था। इस धमकी के आने के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आपको एक बार फिर वो वॉइस नोट भी सुनवाते हैं जिसमें रणवीर सिंह को धमकी दी गई थी। पुलिस जांच में ये पुष्टि की गई है कि ये आवाज हैरी बॉक्सर की है। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का ये वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में रखेंगे, ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा, ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तुम मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जा उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे, ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें, अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज किया है और जांच की जा रही है। एजेंसियां हैरी बॉक्सर की लोकेशन तलाशने में भी जुटी हुई हैं। धमकी सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को भी मिली थी। रणवीर के बाद इस धमकी भरे मेल में भी बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि आयुष को स्वीडन से धमकी भरा मेल भेजा गया था। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को भी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक धमकी भरा ईमेल कुछ दिन पहले मिला था। ये ईमेल प्रोटॉन मेल से भेजा गया था और इसका स्रोत मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में स्वीडन पता चला है। ऐसे में मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है, मगर कोई भी आधिकारिक एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। 12 फरवरी को एक्टर आयुष शर्मा को ये धमकी भरा ईमेल आया था। मेल भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा किया था और एक्टर से कई करोड़ रुपए मांगे थे। अब इस ईमेल का ओरिजिन स्वीडन निकला है। अधिकारियों ने संबंधित स्वीडिश एजेंसी से संपर्क किया है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान दर्ज किया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जांच अभी चल रही है। दूसरी तरफ रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने शुभम लोनकर के अलावा आरजू बिश्नोई को भी वांटेड घोषित कर दिया है। खुलासा हुआ है कि शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों के लगातार संपर्क में थे। इन दोनों की तलाश में अब कई टीमें लग गई हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई को भी वांटेड बताया गया है। मामले में जो मुख्य शूटर था दीपक चंद्रा, उसने पूछताछ के समय ये बताया है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, इसी के लिए वो इस वारदात के साथ जुड़ा। 3 लाख रुपए की सुपारी और 50,000 रुपए एडवांस जो है इस मामले में सामने आए हैं जांच के दौरान। आपको बताते हैं कि शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई कौन हैं। शुभम लोनकर बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में वांटेड है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य साजिश करता रहा है। आरजू बिश्नोई भी बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है।
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में भी वो वांटेड है। उसने गायक बी प्राक को रंगदारी के लिए धमकी दी थी। इंद्रप्रीत उर्फ पैरी की हत्या की जिम्मेदारी भी आरजू बिश्नोई ले चुका है। बॉलीवुड की कई हस्तियां निशाने पर हैं। किसी के घर पर फायरिंग, किसी को धमकी भरे फोन और ईमेल, और इन सब के पीछे लॉरेंस गैंग के गुर्गे। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है और विदेशों से आ रहे कनेक्शन को लेकर भी आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।